अच्छा देखें, आज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का हमारे पास लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि इसकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस कौन सी हैं, प्लस इसका बेसिक लेक्चर क्या है, यानी कैसे हमने बैंक रिकंसिलिएशन को सोल्व करना होता है। जिसमें हमने स्टेप्स पढ़े थे कि सबसे पहले हमने बैलेंस देखना होता है कि बैलेंस कौन सा गिवन है। बैलेंस डिसाइड करने के बाद उसके मुताबिक फार्मूला कौन सा लगेगा। फिर क्वेश्चन पढ़ के ये डिसाइड करना होता है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट एनपी की है, कौन सी स्टेटमेंट एनसी की है, कौन सी स्टेटमेंट इनकम की है, कौन सी स्टेटमेंट एक्सपेंस की है। ये डिसाइड करने के बाद हम फार्मूले से देखते हैं किसको ऐड करना है और किसको लेस करना है। तो आज पहला क्वेश्चन हम इसका देखते हैं। The following data is available regarding transactions of Crocs Limited with its bank for the year ended December 31, 2014। यानी स्टेटमेंट में टाइटल आ जाएगा हमारे पास क्रॉक्स लिमिटेड, फिर स्टेटमेंट का नाम लिखेंगे हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, और आगे तारीख आ जाएगी दिसंबर 31, 2014। पहला पॉइंट देखें तो पहले पॉइंट में उसने बैलेंस मेंशन कर दिया, जो कि ज़रूरी नहीं है कि आपको पहले पॉइंट में बैलेंस मेंशन करे। बैलेंस किसी आगे एंड पॉइंट पे भी मेंशन हो सकता है, प्लस जो ऊपर स्टेटमेंट हमने पढ़ी है कंपनी नेम वाली, उसमें भी आपको बैलेंस मेंशन हो सकता है। तो ये आपने क्वेश्चन पूरा ध्यान से पढ़ लेना। तो बैलेंस उसने कहा है कैश बुक, हमने पढ़ा था 4 बैलेंस होते हैं। कैश बुक का बैलेंस हो तो डेबिट होगा, पासबुक का बैलेंस हो तो क्रेडिट होगा। इसी तरह अगर कैश बुक का ओवरड्राफ्ट आ जाए तो डेबिट की बजाय क्रेडिट कह देंगे, उल्ट कर देंगे, और अगर पासबुक ओवरड्राफ्ट आ जाए तो क्रेडिट की बजाय डेबिट कर देंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन में हमारे पास कैश बुक का बैलेंस है। इट मीन्स ये डिसाइड हो गया कि हमारे पास डेबिट का बैलेंस गिवन है। तो बैलेंस डिसाइड करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप था कि फार्मूला डिसाइड कर लेना कि अब फार्मूला कौन सा लगेगा। तो इसमें देखिए मैं नीचे फार्मूला लिख देता हूँ। ये हमारे पास कंप्लीट फार्मूला था, इसमें से अब हम डेबिट वाला फार्मूला यूज करेंगे क्योंकि जो बैलेंस गिवन है वो डेबिट वाला है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। चेक इशूड ₹20,000 बट नॉट प्रेजेंटेड। तो नाम से जाहिर हो गया चेक भी है, इशूड का वर्ड आया है। इशूड का वर्ड हमने निशानी पढ़ी थी कि ये एनपी की निशानी है, और आगे उसने खुद ही लिख दिया नॉट प्रेजेंटेड। इट मीन डिसाइड हो गया कि ये एनपी का पॉइंट है। और देखें फार्मूले के मुताबिक एनपी ने डेबिट के फार्मूले में ऐड होना होता है। इट मीन जब हम इसको सोल्व करेंगे क्वेश्चन को तो इस पॉइंट को हम ऐड करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है चेक रिसीव्ड ऑफ ₹30,000। हमें चेक रिसीव हो रहा है, यानी हमारे पास पैसे आ रहे हैं। तो हमने निशानी पड़ी थी इनकम की कि जब हमारे पास पैसे आए तो वो हमारी इनकम होती है। इट मीन्स पॉइंट नंबर 3 हमारे पास इनकम का है। अब फार्मूले में से देखते हैं इसने ऐड होना है कि लेस होना है। तो अगर डेबिट का फार्मूला देखें तो इसमें इनकम प्लस होती है। इट मीन जब हम इसे सोल्व कर रहे होंगे तो इस पॉइंट की वैल्यू को हम ऐड करेंगे। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 4 चेक ड्रॉन ₹30,000। चेक ड्रॉन का मतलब होता है चेक लिख कर किसी को दे देना। इट मीन्स ये हमने पेमेंट की है और हमने निशानी पड़ी थी एक्सपेंस की कि जब हम पेमेंट करें तो हमारा एक्सपेंस होता है। तो ये पॉइंट हमारे पास आ जाएगा एक्सपेंस का। और फार्मूले में देखते हैं डेबिट में कि एक्सपेंस ने क्या होना है। तो अगर डेबिट वाला फार्मूला देखें तो उसके मुताबिक एक्सपेंस ने माइनस होना होता है। इट मीन्स इस पॉइंट को सोल्व करते वक्त हम लेस करेंगे। पॉइंट नंबर 5 है हमारे पास चेक डिपॉजिटेड ₹12,000 बट नॉट कलेक्टेड। देखिए इसमें चेक का वर्ड भी आया, फिर डिपॉजिटेड आया और आगे नॉट भी आया। तो तीनों निशानियां हमारे पास इसकी एनसी वाली पूरी हो रही हैं। एनसी में हमने पढ़ा था अगर कोई चेक हम डिपॉजिट करवाएं और वो नॉट हो या नेक्स्ट मंथ में हो तो हमारे पास एनसी होगा। इट मीन्स ये पॉइंट हमारे पास एनसी का है। और डेबिट वाले फार्मूले में देखें नॉट क्रेडिटेड जो एनसी होते हैं ये माइनस होने होते हैं। इट मीन जब इसे सोल्व कर रहे होंगे तो हम इसे लेस करेंगे। नंबर 6 कमीशन रिसीव्ड, फिर से रिसीव आ गया तो जो रिसीव निशानी पड़ी थी हमने इनकम की।
तो यहाँ से अंदाज़ा हो गया हमें कि ये पॉइंट भी इनकम का है, और अभी हमने देखा था कि डेबिट के फार्मूले में इनकम्स को हमने ऐड करना होता है। तो यहाँ से डिसाइड हो गया कि इस पॉइंट को भी ऐड करेंगे। लास्ट पॉइंट है इस क्वेश्चन का, वेजिस पेड थ्रू चेक। वेजिस पे की है तो पेड हमने निशानी पड़ी थी एक्सपेंस की, तो यहाँ से डिसाइड हो गया कि ये पॉइंट एक्सपेंस का है, और डेबिट वाले फार्मूले में एक्सपेंस को हम लेस करते हैं। तो पूरा क्वेश्चन पढ़ के हमने डिसाइड कर लिया एनपी कौन सा है, एनसी कौन सा है, इनकम कौन सा है और एक्सपेंस कौन सा पॉइंट है। और ये डिसाइड करने के बाद फार्मूले में से देखा कि ऐड किसको करना है और लेस किसको करना है। जी देखें, सबसे पहले टाइटल आ गया क्रॉक्स लिमिटेड, कंपनी का नाम लिख दिया, फिर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का नाम लिख दिया, और आगे एज एट दिसंबर 31, 2017 जो हमारे पास तारीख थी क्वेश्चन में गिवन हमने वो लिख दी। फिर पार्टिकुलर रुपीज़ एंड रुपीज़ में हमारे पास फॉर्मेट आ जाएगा। सबसे पहले बैलेंस लिखा, बैलेंस एज पर कैश बुक, ब्रैकेट में डेबिट मेंशन कर दिया, और जो बैलेंस था 1,20,000, इसकी अमाउंट को हमने आउटर कॉलम में लिखना है, क्योंकि आउटर कॉलम हमारा मेन कैलकुलेशन का कॉलम है। जो इनर कॉलम है रुपीज़ का, वो सिर्फ ऐड वाली वैल्यूज़ को प्लस करने के लिए, लेस वाली वैल्यूज़ को प्लस करने के लिए। देखिए, फिर हमने ऐड की हेडिंग दी कि पहले ऐड वाले पॉइंट्स लिखने हैं। ऐड वाले पॉइंट थे हमारे पास नंबर 2 चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक रिसीव्ड इनकम वाला पॉइंट नंबर 3, और कमीशन रिसीव इनकम वाला पॉइंट नंबर 6। इनकी वैल्यूज को पहले हमने इनर कॉलम में लिखा, और इनका टोटल 20,000, 30,000, 3,000, इनका टोटल आएगा 53,000, उसको हमने आउटर कॉलम में लिखना है। फिर इस 53,000 के टोटल को ऊपर वाले बैलेंस 1,20,000 में ऐड कर देंगे, तो हमारे पास टोटल आ जाएगा 173,000। सारे ऐड वाले पॉइंट्स करने के बाद हम लेस वाले पॉइंट्स लिखेंगे, हेडिंग देंगे लेस, और उसके नीचे पॉइंट लिखेंगे चेक ड्रॉन, ये एक्सपेंस था। फिर चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, ये हमारे पास एनसी था, डेबिट में माइनस होता है। फिर वेजिस पेड, ये भी एक्सपेंस था। सेम इस तरह लेस वाली वैल्यूज को ऐड कर देंगे, 30,000, 12,000 और 5,000, ये आ जाएगा हमारे पास 47,000। इनके टोटल को आउटर कॉलम में लिखेंगे, लेकिन इस दफ़ा इस टोटल को ब्रैकेट्स में लिखना है, क्योंकि ये लेस करने वाली वैल्यूज का टोटल है, इसलिए ये ब्रैकेट में आएगा। अकाउंटिंग में ब्रैकेट मीन्स होता है कि हम इसे माइनस करेंगे। तो जो ऊपर टोटल आया था 173,000, उसमें से लेस वाली वैल्यूज के टोटल को माइनस करेंगे 47,000, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 126,000। और जो आंसर हमने इसके सामने लिखना है वो देखें, ऊपर हमने क्वेश्चन शुरू किया था बैलेंस एज पर कैश बुक से। तो मैंने बेसिक लेक्चर में भी आपको बताया था कि जिस बैलेंस से शुरू करेंगे उसका ऑपोजिट हम आंसर निकाला करेंगे। इट मीन जिस बैलेंस से हम क्वेश्चन शुरू करेंगे, जिस तरह देखें बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट से शुरू किया था हमने, तो अपने आंसर को हम कैश बुक की बजाय लिखेंगे पासबुक, और डेबिट की बजाय लिखेंगे हम क्रेडिट। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट। इसी की मजीद प्रैक्टिस के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखें प्रॉब्लम 2 है हमारे पास, प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2015 फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स। क्वेश्चन में पार्टी नेम गिवन नहीं है, तो उसकी जगह मैसेज लिख देंगे या नेम लिख देंगे। फिर टाइटल लिखेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, और फिर आगे आ जाएगा उस तरह हमारे पास 31 दिसंबर 2015 तारीख आ जाएगी। पहला पॉइंट पढ़ते हैं, बैलेंस एज पर द कैश बुक ऑन 31 दिसंबर 2015 रुपीज़ 1 लाख। फिर से कैश बुक का सिंपल बैलेंस है, तो यहाँ से डिसाइड हो गया कि ये हमारे पास डेबिट बैलेंस होगा। इट मीन्स ये क्वेश्चन जो हम सोल्व करेंगे ये भी डेबिट वाले फार्मूले से हम सोल्व करेंगे। तो पहले मैं डेबिट वाला फार्मूला लिख देता हूँ। ये देखिए हमारे पास एक कंप्लीट फार्मूला होता है डेबिट एंड क्रेडिट के लिए, तो इसमें से हमें क्रेडिट वाला नहीं चाहिए क्योंकि गिवन बैलेंस डेबिट का है। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 2, चेक फॉर ₹10,000 डिपॉजिटेड फॉर कलेक्शन बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक प्रायर टू 31 दिसंबर 2015। चेक्स हैं 10,000 के, डिपॉजिट करवाए हैं, तो डिपॉजिट निशानी पड़ी थी हमने, ये एनसी की निशानी होती है, और आगे नॉट भी आया हुआ है। इट मीन्स एनसी की तीनों निशानियां पूरी हो रही हैं, लिहाजा ये जो पॉइंट है हमारे पास होगा एनसी का। और डेबिट वाले फार्मूले में एनपी को हम एनसी को हम डेबिट वाले फार्मूले में एनसी को हम लेस करते हैं, तो पॉइंट नंबर 2 को सोल्यूशन में से हम लेस करेंगे।
पॉइंट नंबर 3 देखते हैं, चेक अमाउंटिंग टू रुपीज 18,000 के चेक थे, वर इशूड ऑन 20 दिसंबर, 20 दिसंबर को हमने इशू किए, आउट ऑफ विच चेक फॉर रुपीज 8,000 कैश अप टू 31 दिसंबर 2015। कहता है 18,000 के चेक थे जो हमने 20 दिसंबर को इशू किए, जिसमें से 8,000 के कैश हो गए हैं। तो देखें चेक और इशूड के वर्ड से निशानी हमें पता लग जानी चाहिए कि ये एनपी है। एनपी की निशानी हमने पढ़ी थी, ऐसे चेक्स होते हैं जो हम इशू करते हैं या हम ड्रा करके किसी को देते हैं। इट मीन्स यहाँ से पॉइंट डिसाइड हो गया कि पॉइंट एनपी का है। अब इसमें अमाउंट एक से ज्यादा है। देखें 18,000 के चेक थे जिसमें से 8,000 के हो गए हैं, हमें वो चाहिए होते हैं जो ना हुए हों, नॉट प्रेजेंटेड। देखें 18,000 में से 8,000 के चेक हो गए, तो 8,000 इसमें से माइनस कर दें तो रिमेनिंग आ जाएगा हमारे पास 10,000। इट मीन्स इस पॉइंट को हम 10,000 से लिखेंगे, और डेबिट वाले फार्मूले में एनपी क्योंकि ऐड होता है तो इस पॉइंट को हम ऐड करेंगे। तो हमने डिसाइड कर लिया कि ये पॉइंट एनपी का है और 10,000 से लिखेंगे और ऐड करेंगे। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4, बैंक चार्जेस 2,000 अपीयर इन पासबुक बट नॉट इन कैश बुक। 2,000 रुपये के बैंक चार्जेस थे जो कि पासबुक में तो शो हो रहे हैं लेकिन कैश बुक में शो नहीं हो रहे। इट मीन्स इस पॉइंट की वजह से फ़र्क आ रहा होगा, और बीआरएस हम इसी वजह से बनाते हैं क्योंकि फ़र्क आ रहा होता है पासबुक में और कैश बुक में। तो देखें बैंक चार्जेस निशानी पड़ी थी हमने, जो भी चार्जेस आ जाएं वो एक्सपेंस को शो करेगा। इट मीन्स ये पॉइंट होगा हमारे पास एक्सपेंस का, और एक्सपेंस डेबिट वाले फार्मूले में लेस होता है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 5, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक। यानी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्ट हुआ है, हमें मिल रहा है, नॉट येट रिकॉर्ड इन कैश बुक, लेकिन कैश बुक में अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया, यानी इस वजह से फ़र्क आ रहा होगा। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमने निशानी पढ़ी थी कि अगर एसेट पर इंटरेस्ट हो तो हमारी इनकम होती है क्योंकि वो हमें मिलता है। इट मीन डिसाइड हो गया कि ये पॉइंट इनकम का है, और डेबिट वाले फार्मूले में इनकम जो है ऐड होती है। तो देखें इस क्वेश्चन को भी पढ़ के हमने डिसाइड कर लिया कि किन पॉइंट्स को हमने ऐड करना है और किन पॉइंट्स को हमने लेस करना है। 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जो लेस होंगे, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 4, और 2 पॉइंट ऐसे हैं जो ऐड होंगे, पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 5। अब सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। देखें इस क्वेश्चन में बिजनेस का नेम गिवन नहीं था तो हमने वैसे ही नेम लिख दिया। आगे आ जाएगा स्टेटमेंट का नाम, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, और फिर आ जाएगा एज एट दिसंबर 31, 2015। फिर वैसे ही फॉर्मेट है हमारे पास, पार्टिकुलर्स रुपीज़ एंड रुपीज़। सबसे पहले जो बैलेंस जिससे हमने क्वेश्चन शुरू करना था वो लिखेंगे, बैलेंस है एज पर कैश बुक डेबिट, अमाउंट आ जाएगी हमारे पास 1 लाख जो कि गिवन थी बैलेंस की। फिर हमने हेडिंग देनी है ऐड। क्वेश्चन पढ़ के हमने डिसाइड कर लिया था कि पॉइंट नंबर 3 और 5 को हमने ऐड करना है। तो देखें चेक इशूड बट नॉट कैश, ये एनपी था तो ऐड होगा डेबिट में, और पॉइंट नंबर 5 इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट ये इनकम थी तो ऐड होगा। तो इन दोनों पॉइंट के टोटल को 10,000 और 3,000 को हम आउटर कॉलम में लिखेंगे 13,000। 1 लाख में 13,000 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1,13,000 टोटल आ जाएगा इसका। फिर हम लेस की एडिंग देंगे, तो जो हमने लेस वाले पॉइंट डिसाइड किए थे, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड यानी एनसी था जो माइनस होता है, और बैंक चार्जेस जो एक्सपेंस था माइनस होता है। फिर इन दोनों के टोटल को हमने बाहर लिखना है मेन कॉलम में, 10,000 2,000 को ऐड करेंगे तो 12,000 आ जाएगा आउटर कॉलम में, जिसे हमने ब्रैकेट में मेंशन करना है क्योंकि माइनस करने वाले का टोटल है। फिर 1,13,000 में से 12,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 1,01,000। और आंसर उसी तरह हम ऑपोजिट लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन हमने शुरू किया था बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट से, तो हम आंसर में लिखेंगे अब बैलेंस एज पर कैश बुक की बजाय पासबुक और डेबिट की बजाय क्रेडिट। तो देखें हमारे पास फाइनल आंसर निकल आएगा बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट का।